Good morning students. Myself Nagina Sharma. Today we are discussing about the chapter 3 of गणिता मंजरी. आज इसकी 3.4 एक्सरसाइज करेंगे बेटा. 3 एक्सरसाइज पहले आप डिस्कस कराए हैं, वो कंप्लीट हो चुकी थी. ठीक है. अब 3.4 एक्सरसाइज देखो, इन्होंने कुछ नंबर दे रखे हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. आप देखना ध्यान से. मान लो ये मेरी नंबर लाइन है. ठीक है. ये अपनी क्या है, नंबर लाइन. अब उसके बाद बीच में तुम्हारा जीरो, सेंटर में जीरो है. इस साइड तुम्हारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे और इस साइड नेगेटिव. हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, तो इस साइड तुम्हारे क्या आ रहे हैं बेटा, पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं 1 2 3, और इस साइड तुम्हारे आ रहे हैं नेगेटिव इंटीजर. ठीक है. अब ध्यान से इनको देखो बेटा. इसमें पता है क्या पंगा कर दिया उन्होंने यूं कह दिया कि ना एक ही नंबर लाइन पे लेने हैं ये सारे नंबर, अलग अलग पे नहीं लेने. ठीक है. तो सेम नंबर लाइन पे लेने हैं. तो 2/3 देखो, अगर बाई चांस मैं ऐसे करूँ 1/3, 2/3 और 3/3, 3/3 को काटते हैं तो 1 आ रहा है ना. मतलब कि फिर ये 1 से तो पहले है ये नंबर, है ना, क्योंकि 3/3 1 बन रहा है बेटा, 1 से पहले है. फिर तो मतलब कि 0 और 1 के बीच में कितने टुकड़े कर सकती हूँ मैं, 1 2 और तीसरा ये. तो मतलब बीच में कितने आ रहे हैं, 2. ठीक है. और जो ये वाला जो नंबर है, ठीक है, ये वाला तुम्हारा क्या बन रहा है, 2/3. ठीक है. अब उसके बाद देखो, उसके बाद दूसरा है -5/4. -5/4 को पहले सोल्व कर लो बेटा. -5 4 बार है, 4 1 जा 4, तुम्हारा कितना बचा, 1. अब अपने आप जब भी जीरो लगाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा. 4 2 जा 8, फिर 2 बचे. अब हर बार एक जीरो, एक बार डेसिमल लगाने के बाद ना हर बार एक जीरो तुम बना सकते हो. तो 4 5 जा 20 आया. कौन किसका बेटा, ये माइनस का, है ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस था. अब ये देखो, ये माइनस की आ रही है, कितनी माइनस, अगर इसका देखूं तो आ रहे हैं -1.25. ये नंबर तुम्हें नंबर लाइन पे दिखाना है. और -1.25, अब देखना 1 और 2 के बीच में आना चाहिए, है ना. लेकिन ये कौन सा हिस्सा है, फोर्थ हिस्सा है. फोर्थ हिस्सा मतलब 1 के पास वाला ना, क्योंकि अगला हिस्सा क्या आएगा बेटा, 1.50, अगला आएगा 1.75 और फिर बढ़ेगा 2, है ना. तो इनके दोनों के बीच में कितने हिस्से आ रहे हैं, फिर 4. तो 1 2 और चौथा ये खुद हो जाएगा. तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये आएगा क्या, -1.25. ठीक है. अब उसके बाद तीसरा क्या है, इसलिए पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसको चेंज कर लो. 2 1 जा 2 और एक 3/2, इसको भी डेसिमल में करो बेटा. 3 अंदर आ गया, ये आ गया, 2 1 जा 2, एक बचा तो जीरो अपने आप बनाओगे, यहाँ पे आ गया 2 5 जा 10. अगर इसका देखते हैं तो क्या आ रहा है, 1.5 प्लस का, है ना. तो 1.5 देखो, ये इसके और इसके बिल्कुल सेंटर में, है ना, क्या आ रहा है, 1.5. तो ये आ गया 1.5, मतलब तुम्हारा क्या है, 1/2. एक तो ये तरीका है बेटा. ठीक है. एक है इनका एलसीएम लेके पहले नीचे का सेम बना लो. ठीक है, वो इजी भी है. देखो 2/3 -5/4 और तुम्हारा आ गया 3/2. इन सब का एलसीएम ले लो बेटा साइड में. 3 4 2 का एलसीएम लो, क्या आ गया, 3 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर एक बार 3 से करोगे, एक बार किससे करोगे, 2 से. तो तुम्हारा क्या आ गया, देखना अब. 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, एलसीएम कितना आ गया बेटा तुम्हारा, 12. अब नीचे वाले से क्या करते हैं, डिवाइड, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई. 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 बचे, 5 3 जा -15, 2 6 जा 12, 6 3 जा 18. ठीक है. तो तुम्हारे आए क्या हैं, तुम्हारे आए हैं बेटा 8/12, -15/12 और 18/12. ठीक है. अब इनको नंबर लाइन पे कैसे करोगे, देखो किसी भी तरीके से कर सकते हो, जो तुम्हें आसान लगे वो वाला तरीका कर लेना. अब देखो ये है तुम्हारा, है ना, यहाँ पे तुम्हारा आ गया 0 बीच में. तो देखो वहां तक तुम्हारे जाने 18 तक जाने चाहिए, पर है ना, क्या तक जाने चाहिए तुम्हारे, 18 तक. तो अपने को थोड़ी नंबर लाइन तुम्हारी बड़ी करनी पड़ेगी. ये देखो इस साइड से भी थोड़ी लंबी कर लो बेटा, उस साइड से भी लंबी कर लो. यहाँ पे तुम्हारा -15 तक होना चाहिए. तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, लंबी जाएगी अभी, -9 -10 -11 -12 -13, सॉरी -13, और आगे जाएगी -14 और -15. ठीक है. ये आगे -15. सबके बाय में क्या कर दो, 12 कर दो बस. सबके बाय में क्या करना है तुम्हें, 12. ऐसे करते जाओ. ठीक है. सबके बाय में 12 कर दोगे ना, तो 12 करते 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 तुम्हारा जो आएगा बेटा,
जो यहाँ पे जो आया -15/12, ये तुम्हारा नंबर आ गया। ठीक है, अब ऐसे ही प्लस वाली साइड जाओ, ये 0 थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, है ना। यहाँ भी सबके बाई में क्या कर दो 12, समझ आ रही है ना। मतलब कि ये नंबर तुम्हें नंबर लाइन पे दिखाने हैं, तो सबके बाई में 12 करते जाओ, तो इनके भी सबके बाई में क्या आएगा 12। एक बार मैं तुम्हें सिर्फ उस नंबर के उसमें कर देती हूँ जो जो अपने को लेने हैं। तो एक तो आ गया 8/12 और अगला आ रहा है तुम्हारा क्या 18/12, तो इनको कर दो, या ये मेथड कर लो या ये मेथड कर लो, जो तुम्हें सही लगे वो उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं कि फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर निकालने हैं बेटा, 2 नंबर के बीच के। तो ये तुम्हारा बिल्कुल आसान है, तुम पहले भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन शायद सोल्व कराए होंगे, देखना। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, इन्होंने कह दिया कि -1/2 एंड 1/4 के बीच में रैशनल नंबर निकालो। रैशनल क्या होते हैं, जो p/q की फॉर्म में, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। q मीन्स डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, नोमरेटर 0 हो सकता है। सो हम कह सकते हैं कि 0 इज अ रैशनल नंबर, है ना, क्योंकि 0/1 0/2 कर सकते हो। तो ये देखो, अब इनके बीच के इसने कितने मांग रखे हैं बेटा तुमसे 3। अब देखना, अगर मैं वैसे देखूं तो -1/1 -1 आ गया, 0/1 हो जाएगा। ठीक है, पर 3 कह रखे हैं, तो आप सीधा क्या कर सकते हैं इसको कि सीधी सी बात है, ये 10 से कर दो, जितने तुम्हारा मन होएगा उतने ले लेना। फिर सॉरी, पहले तुम इसका क्या करो, डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, पहले डिनोमिनेटर सेम बनाओ इसका। -1/2 और 1/4, एलसीएम क्या आ गया बेटा इनका 4 आ गया ना। नीचे वाले से करेंगे डिवाइड, तो क्या आ गया 2, ये आ गया 1, तो तुम्हारा क्या आ गया 2/4 माइनस का और 1/4 प्लस का। अब इनके बीच के निकालने हैं ना 3, तो सीधी सी बात है तुम्हारी, तुम 10 से कर दो, फिर बीच के कितने ही लिख लेना, जितना तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें पसंद आए वो 3 लिख देना। ये वैसे बता देती हूँ, कई बार ये करवाते हैं कि 2 से कर दो, 3 से कर दो, वो तुम्हारी मर्जी है, 2 से भी कर सकते हो, 3 से भी, या फिर सीधा तुम 10 से ही कर दो, तुम्हें ज्यादा नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, अब कोई भी इनके बीच के लिख दो, -19/40 -18/40 एंड -17/40, आगे ना बेटा इनके बीच के 3 रैशनल नंबर। ठीक है, आगे समझ। तो क्या करो, पहले दोबारा बता देती हूँ, पहले डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो पहले एलसीएम लेके डिनोमिनेटर सेम बना लो, फिर उसके बाद जो नंबर आएंगे उनको चाहे 2 से कर लो, चाहे 3 से कर लो, या फिर 10 से कर लो। ठीक है, 10 से मैंने क्यों किया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल जाते हैं इसमें। चलो 3 कह रखे हैं, चेंज करके भी दे सकते हैं एग्जाम में कि भाई 5 निकालो, 7 निकालो, 10 निकालो। ठीक है, तो तुम 10 से कर लेना। अब उसके बाद देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन इसी में, थर्ड क्वेश्चन में ये क्या कह रहे हैं, -1/4 प्लस 5/12, इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो, मीन सोल्व करो, है ना। तो 4 और 12 का एलसीएम लेना। देखो बेटा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो इनका देखना 3 2 जा 6, 2 जा 12, एलसीएम क्या आया इनका 12। वो नीचे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 4 3 जा क्या आ गया 12, -3 प्लस में आ गया 5। ठीक है, अब देखना प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन वो लगेगा जो बड़ा हो। तो 2/12 कट रहे हो बेटा काट दो, तो इनका आंसर क्या आ गया 1/6। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ में ये तुम्हें कह रहे हैं, या साफ कर देती हूँ, दोबारा ही बताती हूँ, फोर्थ अलग से देखो। फोर्थ क्वेश्चन में तुम्हें क्या कह रहे हैं कि ए टेलर हैज 15 3/4 मीटर ऑफ फाइन सिल्क, मतलब उसके पास इतने मीटर कपड़ा है सिल्क का। इफ मेकिंग 1 कुर्ता रिक्वायर्स, मतलब एक कुर्ता उसका कितने में बन जाता है बेटा 2 1/4। तो ये दे रखा है हाउ मेनी कुर्ताज पूछ रखा है। अब कपड़ा ज्यादा दे दिया और कुर्ते पूछ रखे हैं कि भाई उसमें कितने कुर्ते बनेंगे। तो क्लोथ कितना है बेटा 2 1/4, 2 1/4 मीटर सिल्क क्लोथ फॉर 1 कुर्ता। इसमें कितने बन रहे हैं बेटा, एक कुर्ता बन रहा है।
पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 4 2 8 और एक 9/4 मीटर है ना, तो इतना सिल्क क्लॉथ है, उसमें एक कुर्ता बन रहा है। और अगर बाय चांस मैं 1 मीटर की बात करूं, 1 मीटर क्लॉथ में कितना आ जाएगा, 1 9/4 है ना। कम के लिए क्या होता है, डिवाइड होता है, और बाय के बाय वाला क्या होता है बेटा, रेसिप्रोकल, तो यहाँ से क्या आ गया, 4/9 आ गया। ठीक है, अब ज्यादा वाले को देखो, अब है 15 3/4। अगर 15 3/4 में देखें, पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 15 चौके 60 ना, तो ये आ गया 63/4 मीटर। अगर क्लॉथ है तो वो कितने में आएगा, तो तुम्हारा आ गया 4, और ज्यादा के लिए क्या होएगा, मल्टीप्लाई, तो 63/4, तो ये आ गया 4 से 4 कट गया, 9 7 63, तो 7 कुर्ते बन जाएंगे बेटा। कितने कुर्ते बन जाएंगे तुम्हारे, 7 कुर्ते बन जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। वही इसमें ना पहले पता है क्या, पजल करने के लिए ना पहले ये ज्यादा दे दिए, ठीक है, और फिर उसके बाद इन्होंने ये पूरी वर्डिंग दे रखी थी, तो तुम्हें पहले पीछे वाली वर्डिंग उठाना और जो चीज निकालनी है उसको इस साइड रखना। कुर्ते निकालने थे, कुर्ते इस साइड आएंगे, तो इतने मीटर सिल्क क्लॉथ में एक कुर्ता बन रहा है, तो पहले एक के लिए निकालो, तो कम के लिए डिवाइड होता है, और बाय के बाय वाला रेसिप्रोकल होता है। अब उसके बाद ये ज्यादा मीटर कपड़ा है, ठीक है, ज्यादा के लिए तो बेटा सीधी सी बात है, वैसे ज्यादा ही कुर्ते आएंगे, ज्यादा मीटर कपड़ा होएगा, तो अब ज्यादा के लिए क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो 7 कुर्ते आ गए। तो ये तुम्हारा था 4th क्वेश्चन। अब उसके बाद देखो 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में ये कह रहे हैं बेटा तुम्हें, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3.1415 एंड 3.1416, इनके बीच के 3 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अगर जूमिंग मेथड तुम्हें पता हो, तो जूमिंग मेथड में क्या होता था, आप इसके आगे के नंबर लेते जाते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर उसके बाद 6 बनता था, है ना। तो वैसे ही ले, तो इनके बीच के क्या आ जाएंगे बेटा, 3.14150, फिर 3.14151 और 3.14152, तो 3 ही निकालने थे, ये 3 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच के। ठीक है, अब उसके बाद है 6th क्वेश्चन में, ये क्या कह रहे हैं, इसी में देखो बेटा 6th क्वेश्चन। 6th कह रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ अदर वे टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी 2 रैशनल नंबर, क्या कोई अदर तरीका हो सकता है बेटा। अगर मैं तरीके की बात करूं, पहले तो यस ही लिख दो, यस अदर मेथड इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर फाइंड रैशनल नंबर। ठीक है, अदर मेथड भी हो सकता है, एक तो कौन सा हो सकता है बेटा, यही सेम डिनोमिनेटर वाला जो अपन ने किया है, एक तो सेम डिनोमिनेटर वाला मेथड हो गया। ठीक है, और अगर एक और मेथड की बात करूं, तो दूसरा मेथड क्या है तुम्हारा, एवरेज लेके, ठीक है, उसको कहते हैं एवरेज मेथड। क्या कहते हैं बेटा, एवरेज मेथड। ठीक है, एवरेज मेथड के साथ भी कर सकते हो, कैसे, जैसे मान लो 2 नंबर है, 2 और 3 दे रखे हैं, तो इनके बीच का एवरेज ले लो, 2 + 3/2, तो तुम्हारा क्या आ गया, 5/2। तो ऐसे एवरेज लेके भी तुम रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये तुम्हारी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी बेटा। अगली आप वीडियो में 3.5 एक्सरसाइज करेंगे, कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू बेटा।